नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और आज बात हो रही है धनु राशि के लिए। धनु राशि के लोग कैसे होते हैं, धनु राशि के लोगों के लिए 2026 है, ये क्या सौगात लेकर आ रहा है, तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबके लिए ये साल जो है बहुत मंगलमय हो, यही मेरी शुभकामना है। और जैसा कि धनु राशि के आप लोगों के सामने मैंने जिक्र किया, तो जो धनु राशि है ये हमारी जो जो ज्योतिषीय उसमें देखेंगे 12 राशियों में, तो ये हमारी 9वीं राशि होती है। और जैसा धनु, धनु मतलब आधा घोड़ा आधा मानव, धनुष ताने हुए, इसको धनु राशि कहते हैं। और इसके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो बृहस्पति होते हैं, गुरु बृहस्पति। तो सबसे ज्यादा जो भी हमारे धनु राशि के लोग होते हैं, इनके अंदर ज्ञान बहुत होता है, ज्ञान का विस्तार होता है और सौभाग्य का कारक होता है। धनु राशि के लोग जो भी हैं अपने उत्साह के लिए जाने जाते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। और ये यही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे देश में अपनी पॉजिटिव सोच के लिए जाने जाते हैं। जहां भी रहते हैं सिर्फ सकारात्मक बातें करते हैं, इनको निगेटिव बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। धनु राशि के लोग निगेटिव होते भी नहीं है और धनु राशि के लोग निगेटिव सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। तो धनु राशि के जो लोग भी हैं ये सदैव ही सत्य की खोज करते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये झूठ को ये तुरंत पकड़ लेते हैं और सदैव इनके अंदर एक उत्कंठा रहती है कि सत्य क्या है, क्या सत्य है। ये सत्य के उसमें ये हमेशा प्रयास करते रहते हैं, खोजी स्वभाव के होते हैं और आशावादी ये बहुत होते हैं। ये कभी भी निराश नहीं होते, सदैव आप देखेंगे धनु राशि के लोगों को हंसते मुस्कुराते रहेंगे। जहां भी रहेंगे, कहीं कितनी भी निगेटिविटी हो, वहां ये सकारात्मक सोच की वजह से ये हंसना हंसाना सबको माहौल बदल देते हैं। ऐसे धनु राशि के लोग होते हैं। इनको देखा जाता है कि हमेशा जिस तरीके से गिलास आधा भरा होता है, इस तरीके से धनु राशि अपने जीवन को भी वैसे ही हमेशा देखते हैं। इनको कभी खाली गिलास नजर नहीं आता, गिलास बिल्कुल खाली रखा होगा इनके सामने, लेकिन ये अपनी सकारात्मक सोच की वजह से सदैव देखेंगे कि गिलास आधी भरी हुई है। ये सबसे पॉजिटिव साइन होता है। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन धनु राशि के लोग कुछ न कुछ अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। धनु राशि के जो लोग होते हैं वो उसमें से ही कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेते हैं। थोड़े घुमक्कड़ स्वभाव के होते हैं, घूमना इनको अच्छा लगता है, तो ये बैठते नहीं है कहीं पे भी, सदैव ये यात्रा करते रहते हैं। यात्रा करना इनको बहुत पसंद है और नए नए अनुभवों को सीखना, उन अनुभवों को दूसरों के साथ बांटना, शेयर करना इनको बहुत पसंद है। एक जगह टिक कर जैसे नहीं बैठते हैं, लेकिन इनके मतलब देखा जाए तो इतने स्पष्टवादिता इनके अंदर होती है, इतने ईमानदार होते हैं कि किसी से भी किसी की लीपापोती वाली बातें नहीं करते, किसी के सामने उसको खुश करने वाली बात नहीं करते। यदि आप गलत हैं तो आपके मुंह पे कहेंगे गलत है, अगर सही है तो सही है। ऐसे हमारे धनु राशि के लोग होते हैं। तो धनु राशि की जितनी भी चर्चा करें कम पड़ जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर भी इनकी जो सबसे कड़वी सच्चाई, इनकी जो चीजें हैं कि इनकी सच्चाई दूसरों को चुभने लगती है, इतने सच्चे होते हैं। इनके मन में कोई खोट नहीं होता, बहुत अंदर से ये मतलब कह सकते हैं कि बहुत अंदर से बहुत सहज होते हैं, बहुत सरल होते हैं, मृदुभाषी होते हैं। सदैव हंसना मुस्कुराना, मृदुता के साथ बात करना, दूसरों के साथ प्रेम से बात करना इनका स्वभाव होता है। और सबसे बड़ी जो चीज होती है, धनु राशि के लोग बहुत दार्शनिक होते हैं, ये बहुत बुद्धिमान होते हैं। गुड़ विषयों पे ये सर्च करते रहते हैं। धर्म, दर्शन और जीवन के अर्थ को ये बहुत बखूबी जानते हैं। उसी विषय पे ये दूसरों से बात करना भी पसंद करते हैं। इनके सबसे बड़ी जो मतलब खूबियां तो ये होती है, और जो इनकी कमियां जो होती है वो बहुत रेयर ही होती है। कमियां कह सकते हैं कि इनके अंदर बहुत कम होती है, लेकिन सकारात्मक पक्ष जो इनका होता है ये बहुत मतलब कह सकते हैं प्रबल होता है। ये जो होते हैं ये बहुत उदार होते हैं और सदैव धनु राशि के लोग दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, ऊर्जावान होते हैं। सकारात्मक जो इनका उत्साह होता है वो कहीं भी नकारात्मक जगहों पे भी उत्साह भर देता है। माहौल को हमने को बताया बहुत खुशनुमा बनाकर रखते हैं। आप कितने भी टेंशन में रहें, आपके साथ बैठेंगे 5 मिनट में आपका दिल दिमाग बदल देंगे, आप मुस्कुराने लगेंगे। और सब एक चीज थोड़ी सी होती है कि थोड़ी धैर्य की कमी होती है हमारे धनु राशि वालों में।
तो जल्दी वो किसी एक सब्जेक्ट से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। वो चाहे वो कोई भी, चाहे वो नाती रिश्तेदारी हो, चाहे वो किसी टॉपिक पे आप चर्चा करने लगे तो एक ही टॉपिक पे वो बहुत देर बात नहीं करते हैं, टॉपिक चेंज कर देते हैं। और इस वजह से बस यही छोटी मोटी कमियां होती हैं। आत्मविश्वास और क्षमता इनकी बहुत होती है। दूसरे जो सामने इनके व्यक्ति बैठा होता है वो कितना क्षमतावान है उसको आंकने में भी ये बिल्कुल भूल नहीं करते। बहुत जल्दी आंक लेते हैं कि अगला जो सामने हमारे बैठ के बात कर रहा है इसके कितनी डेप्थ है, कितनी गहराई है इसके अंदर। और बोलने में ये बहुत कुशल होते हैं, कुशल वक्ता होते हैं। इनकी भाषण शैली बहुत अच्छी होती है। पठन पाठन का कार्य सदैव करते रहते हैं, तो इनके जो भी विचारधारा होती है वो बहुत विचारधारा इनकी बहुत अच्छी होती है। बहुत ही जानकार लोग होते हैं, बहुत ही, चूंकि ये पठन पाठन करते रहते हैं और इनको हर विषय का ज्ञान रहता है। हर विषय पे इनसे आप बात कर लीजिए तो इनको अच्छा लगता है जब कोई इनसे आध्यात्मिक बातें करे या किसी भी तरीके की इनसे कोई जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए किसी को, तो धनु राशि वालों के पास बहुत ही प्रबल मात्रा में मिलती है। और सबसे बड़ी चीज होती है, इनको अपनी पाबंदी पसंद नहीं है। तो कोई भी इनका अगर पार्टनर है, अगर उन पे पाबंदी लगाता है तो उस पे विरोध करते हैं। वो पाबंदी नहीं पसंद करते हैं, स्वच्छंद रहते हैं, स्वच्छंद और सॉरी, अच्छी बातें करना इनको पसंद है। नई चीजें सीखने और सिखाने की का प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज है इनके लिए यही हम कहें। हाँ, एक चीज और आप लोगों को बता दूं, जो भी धनु राशि के लोग होते हैं इनको अपने लोअर पोर्शन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनको कूल्हे उल्हे से संबंधित दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकती है, तो पैरों में मांसपेशियों का दर्द हो सकता है। तो उसे थोड़ा अपने आप को, अपनी सेहत पे ध्यान रखें और भाग दौड़ थोड़ा कम करें। और चूंकि ये जो 2026 है, मेन बिंदु यही है कि 2026 जो हमारे धनु राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है, तो आपके भाग्य का विस्तार करने आया है। जो भी हमारे धनु राशि के लोग हैं, ये साल आपका बहुत बढ़िया जाएगा। गुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति और शनि का गोचर आपके जीवन में एकदम सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। जो कुछ भी कुछ समय से चली आ रही मानसिक उलझने आपकी थी या कोई समस्या थी, इस साल में आपकी उन सारी समस्याओं को समाधान होगा, मन में शांति रहेगी। अगर आप जॉब में हैं तो निश्चित तौर पे आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने का योग है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अगर आप व्यवसाय में हैं तो 100% आपको सफलता इस साल में होने ही वाला है। और यदि आप विदेश जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको विदेश जाने का भी इस साल में योग बन रहा है। प्रयास जरूर कीजिएगा। और हो सकता है कि जो भी व्यवसायी हैं नए, इस साल कोई ऐसा आपको कांटेक्ट मिले कि आपका वो जो भी वो निर्णय हो लाभदायक हो जाए। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, धन को बचा पाएंगे, धन संचय होगा, आय के स्रोत भी बढ़ेंगे और पैतृक संपत्ति से भी लाभ होने की इस साल में आपको संभावना दिख रही है। जमीन जायदाद का या शेयर बाजार का जो भी आपका, अगर आप निवेश किए हैं या करना चाहते हैं तो लाभदायक रहेगा। जून का समय आपके लिए निवेश के लिए शुभ देखा जा सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो रिश्तों में ये साल बहुत सुखद रहने वाला है। विवाह का योग है यदि आप सिंगल हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो बहुत ही बढ़िया आपका ये साल जाने वाला है। रिश्ते आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। संतान की चाहत रखते हैं तो निश्चित तौर पे ये साल आपको संतान सुख देने वाला है। शुभ समाचार आपको मिल सकता है। आप कहीं परिवार के साथ या अकेले धार्मिक स्थल पर भी, एक यात्रा पर भी जा सकते हैं। और स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि वजन बढ़ना या पेट से संबंधित कोई कष्ट आपको हो सकता है। इस पे थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा, क्योंकि बृहस्पति का जो गोचर है ये आपके वजन को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। शुगर डायबिटीज यदि आपको है तो उस पर थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए मीठा कम खाइएगा, खा लीजिएगा कभी कभी ज्यादा ध्यान नहीं। और थोड़ा नियमित अपना व्यायाम पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा टहलना, पैदल टहलिए और आदत डाल लीजिए, किसी भी टाइम उठकर आप थोड़ा सा टहलना जरूर शुरू कीजिए। नहीं तो आप योग और ध्यान करिए। सकारात्मक सोच आपके पास ऑलरेडी होती है, आप उसी के साथ रहें। पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, खाने में हो, दान करने में हो, या पहनने में हो, या घर में हो, जहाँ पे आपका ऑफिस है
तो पीले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करें ज़्यादा। और केसर का तिलक यदि संभव हो तो आप हल्दी और केसर का तिलक जरूर लगाएं और तब घर से बाहर निकलें। आपको रेमेडी के तौर पे मैं यही कहूँगी, विष्णु सहस्त्र नाम का या तो पाठ कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम से मतलब बहुत ही कल्याण होगा आपका। दिन जो गुरुवार है उस दिन आप पीले चीजों का दान कर सकते हैं। यदि आप किसी चीज से कष्टित हैं, कोई चीज आपकी रुकी हुई है, कोई चीज की पूर्ण चाहते हैं कि पूरा हो जाए, उसके लिए दान करना आवश्यक होता है। वो जो आपकी रुकावटें हैं, विघ्न बाधा, वो दूर होती हैं। उसमें आप केले का दान कर सकते हैं, पीली चने का दाल दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, पीला कपड़ा दान कर सकते हैं। और ये जो साल है कुल्ले देकर आपको समृद्धि देने वाला है, बहुत आपकी जितनी भी योजनाएं जो अधूरी थी उसको ये पूरा करने वाला है। तो आप ये जरूर कीजिए। और रेमेडी के तौर पे मैंने जैसा कहा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। नहीं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, वैसे तो करने में 18-20 मिनट लगता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन नहीं कर सकते हैं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन लिया करिए, श्रवण कीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो भगवान विष्णु का ध्यान तो कर ही सकते हैं। तो भगवान विष्णु का ध्यान क्या करिए। भगवान विष्णु हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, कोई अलग नहीं है, यहाँ मतभेद मत पालिएगा। ये तीनों एक ही स्वरूप है। चाहे आप भगवान राम का ध्यान करिए, चाहे भगवान कृष्ण का ध्यान कीजिए, चाहे नारायण का ध्यान कीजिए, वो एक ही है, एक ही स्वरूप है। तो आप जिसमें भी आपकी आस्था हो, उस आस्था को आप और प्रबल कीजिए, उसका ध्यान करिए, गुणगान कीजिए। और निश्चित तौर पे जो साल है आपको आपकी हर तरह से मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। नौकरी से लेकर परिवार से प्रेम प्रसंग तक, हर तरह से, संतान से लेकर हर चीज में आपके घर वाहन जो भी आपकी इच्छा है वो पूरा करने वाला है। तो हम सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए यही कहेंगे कि सकारात्मक आपकी सोच है, आपकी सोच बहुत उम्दा होती है, तो अपनी सोच को सदैव उम्दा बनाए रखिएगा। और इसी सकारात्मकता के साथ, थोड़ा धैर्य के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। आपका सफर निश्चित तौर पे बहुत ही सुखदायक रहेगा। आपकी सहजता और सरलता ही आपके जीवन में प्रगति की तरफ ले जाएगी, उन्नति की तरफ ले जाएगी, तरक्की की तरफ ले जाएगी। चलते चलते पुनः एक बार आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाओं के साथ यही आप लोगों से अनुरोध करूंगी, जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। हरे कृष्ण।